करनी चाहिए। ठीक है, आप ध्यान से सुनना। एक बार क्या, एक प्यासा कौवा था, वो भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था प्यास के मारे। वो बहुत प्यासा था, तो घूमते घूमते जंगल में उसे एक घड़ा दिखा था। ठीक है, उस घड़े के अंदर पानी था, थोड़ा सा था, अंदर नीचे था थोड़ा पानी। जैसे ये अपना एक जग है ना, इसके अंदर इतना पानी हो, जैसे देखिए इसमें है पानी है, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी था। तो फिर उसकी जो चोंच थी ना, वो नीचे नहीं डूब रही थी पानी में। तो फिर उसको बहुत प्यास लग रही थी। तो फिर उसने सोचा कि क्या करना चाहिए जो पानी ऊपर आ जाए। ठीक है, तो उसने क्या किया था, अपनी चोंच से थोड़े छोटे छोटे कंकर लाए। कंकर नहीं होते क्या, अपने पत्थर होते हैं ना, पत्थर जंगल में तो काफी पाए जाते हैं ना। तो उसने अपनी चोंच से मतलब पत्थरों को उसमें डाला, किसमें, घड़े में। काफी टाइम लग गया, वो बहुत प्यासा था। तो उसने धीरे धीरे दूर दूर से चोंच से पत्थर को लाया, धीरे धीरे पानी थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आने लगा। फिर उसने बहुत मेहनत की और कंकर डाले। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि पानी है फिर भी नहीं आया था, उसकी चोंच के ऊपर नहीं आया था। तो फिर वो और परेशान हो गया, फिर और उसने कंकर लेके आया, फिर कंकर लेके आया, फिर और उसने पानी में कंकर डाले घड़े में। तो फिर जैसे जैसे वो धीरे धीरे वो कंकर डालने लगा घड़े में, पानी लेके आया था। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे पानी ऊपर आने लग गया कंकर से। जैसे अपन नीचे पानी किसी चीज में कम है ना, तो उसमें अपन कंकर या फिर कोई भी चीज डालते हैं तो ऊपर आने लग जाता है ना। लगा लो अपनी बाल्टी है, उसमें थोड़ी खाली है इतनी सी, उसमें अपन हाथ डालते हैं तो पानी ऊपर बाहर निकल के आता है ना। ऐसे ही कंकर डाले थे ना, तो कंकर के कारण आप बैठ जाओ सीट पे जाके, यहाँ बैठ जाओ, सीट नहीं मिल रही नीचे बैठ जाओ, आवाज मत करो। तो फिर क्या, पानी धीरे धीरे ऊपर आने लग गया, ऊपर आते आते घड़े के ऊपर आ गया। तो उसकी क्या चोंच टूटने लग गई। तो बहुत प्यासा था, उसने इतनी मेहनत की कि घड़े से नीचे पानी था वो ऊपर आ गया। तो उसकी प्यास बुझी। गर्मियों का दिन वैसे था उस टाइम, गर्मी में अभी कितनी प्यास लगती है पता है ना, लगती है ना, सबको लगती है, भूख भी लगती है। तो उसको पानी मिला ना, खाने को कुछ मिला, तो फिर उसने घड़ा देखा, उसमें कंकर डाले, ऊपर आ गया, उसकी प्यास बुझी। पर जो कितना छोटा पक्षी होता है, फिर भी उसने अपनी हिम्मत नहीं आ रही ना, तो उसने अपनी हिम्मत नहीं आ रही, और उसने धीरे धीरे करके पानी खोजा, उसमें कंकर डाले, पानी जमा मत करो, आप बैठ जाओ, चुप। तो उसने कंकर डाले तो पानी ऊपर आया, प्यास बुझी, कितनी मेहनत की। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है, कि हमें ये शिक्षा मिलती है अपने जीवन में, कि हमें अपने जीवन में परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम करने से हमें उस परिश्रम का फल जरूर मिलता है। हमें हारना नहीं चाहिए, अपनी हर परिस्थिति में हमें अपने जीवन में डटकर खड़ा रहना चाहिए, किसी भी चीज को लेकर के। ठीक है, तो तुम भी सब अपनी किसी भी परिस्थिति में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा करो, मतलब लगातार पढ़ा करो। कुछ जैसे नहीं आता है, तुम्हें वर्णमाला हिंदी में नहीं आती है तो हमसे पूछा करो। ठीक है, कुछ भी चीज नहीं आती है तो पूछा करो कि मैम ऐसे क्यों है। ठीक है, तो हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में मेहनत करनी चाहिए। अब ये बताओ, किस किस को ये कहानी आती है, अब किस किस को सीख मिली कौवे से, आप आओ आगे। आप एक बार बच्चों को कहानी बताओ, उसके माध्यम से भी क्या सीख मिलती है उसके बारे में बताओ। एक बार एक कौवा था, वह बहुत प्यासा था, उसे एक घड़ा मिला, उसमें थोड़ा बहुत पानी था। छोटे छोटे तो उससे लेके आया था वो, घड़े में डाल दिया था। धीरे धीरे पानी ऊपर आता गया, फिर धीरे धीरे पानी आता गया, उसने पानी पी लिया। फिर हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है अपने जीवन में, जैसा भी आपको आता है वो आप बता सकते हो। हाँ, मेहनत करो, और हमें जीवन में डटकर खड़ा रहना चाहिए, हमें अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, जो नहीं आता है वो टीचरों से पूछो, मैम से पूछो। ठीक है, इस बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाओ।